उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन को लेकर एक नया विवाद बन गया है। यानी भर्ती अब एक बार दोबारा से कोर्ट जाना तय मानी जा रही है। खैर, भर्ती में विवाद कहां से शुरू हुआ? मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद एक नए नए विवाद बनते गए। पहला विवाद बना बीएससी होम साइंस को लेकर कि पोर्टल ओपन किया जाए या ना किया जाए। उसके बाद एक लंबे इंतजार के बाद परीक्षा होने के बाद और डीबी के रिजल्ट से पहले जब आयोग आंसर की और रिवाइज आंसर की जारी करता है, उसके पहले भर्ती कोर्ट चली जाती है। 126 पहले से कार्यरत मुख्य सेविका इस भर्ती से स्टे ले लेती हैं और स्टे मिलने के बाद भर्ती की आगे की प्रक्रियाओं पर रोक लग जाती है। छात्राएं आयोग तक जाती हैं और कितनी बार आयोग से लेके मुख्यमंत्री जी तक भी मिलती हैं, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद भर्ती से स्टे हटता है। अब भर्ती से स्टे तो हट चुका है, लेकिन दोबारा से भर्ती कोर्ट जाना अब तय माना जा रहा है। कोर्ट जाना तय माना क्यों जा रहा है? उसका भी कारण है कि एक प्रश्न पे अभी भी विवाद जो है वह बना हुआ है। यह भर्ती अगर देखा जाए तो लेखपाल भर्ती की कॉपी चल रही है, यानी कि उस भर्ती में भी कोर्ट केस, उसके बाद कुछ विवाद बना, बनते बनते एक लंबा इंतजार हुआ। खैर, लास्ट टाइम में जब आके डीबी के बाद एक प्रश्न का जो विवाद था, यानी कि रिजल्ट आने के बाद उस प्रश्न का विवाद का जो निपटारा वो किया गया। तो यही कारण अब मुख्य सेविका में देखने को मिल रहा है कि एक प्रश्न का जो विवाद है वो अभी भी बना हुआ है और भर्ती का कोर्ट जाना तो तय है, लेकिन कोर्ट जाने से इस भर्ती में आगे की प्रक्रियाओं में रोक नहीं लगेगी अब। और डीबी का रिजल्ट आप लोगों को बन चुका है, ये पहले भी इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया गया था। अगर 126 पद ना निकले होते, यानी 2693 पदों में से 126 पदों को कम कर दिया गया। अब टोटल पदों की संख्या 2567 हो गई मुख्य सेविका में, यानी कि मुख्य सेविका की भर्ती अब 2667 पदों पे है, ना कि 2693 पदों पे। पहले आप लोगों को कट ऑफ बताया गया था कि कट ऑफ जाएगी 50 से 52। सबसे पहले पूरे सोशल मीडिया पे, चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, आप लोगों को कट ऑफ बताया गया कि इस बार यानी कि 126 पद कम होने के बाद जो मुख्य सेविका की कट ऑफ होगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ 52 से लेकर 55 क्वेश्चन के बीच में डीबी की कट ऑफ रहेगी। अब ये कट ऑफ क्यों बढ़ी? ये भी कारण है कि 126 सीट कम हो गई। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो सेफ जोन में रहेगा वह 52 से लेकर 55 के बीच में रहेगी डीबी की कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ अभी जो भी बता रहा है वह बस एक भ्रम फैला रहा है। अभी फाइनल कट ऑफ को लेकर कोई भी आंकड़ा किसी के पास नहीं है। वह भी कारण है क्यों नहीं है। पहली बात तो ये है कि बीएससी होम साइंस की जो छात्राएं, अगर देखा जाए एक मोटे मोटे आंकड़े के अनुसार, तो 1,500 से 2,000 ऐसी छात्राएं हैं जो बीएससी होम साइंस की हैं, उनके नंबर भी ठीक ठाक हैं। तो बीएससी होम साइंस की छात्रों को लेकर अब डीबी होने के बाद आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आयोग इन लोगों को एलिजिबल करता है या नहीं करता है, क्योंकि आयोग एक कमेटी का गठन करेगा। कमेटी गठन होने के बाद क्या बीएससी होम साइंस को एलिजिबल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डीबी के लिए सभी को मौका मिलेगा, चाहे वह बीएससी होम साइंस की हो, चाहे ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट हो या ना हो, वह क्वालिफिकेशन रखती हो या ना रखती हो, उन सभी को मौका मिलेगा डीबी के लिए। तो डीबी की कट ऑफ श्योर है कि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी 52 से 55। अब अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बीएससी होम साइंस की छात्रों को एलिजिबल करता है तो आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। ये स्वाभाविक सी बात है। अगर बीएससी होम साइंस की छात्राएं फाइनल सिलेक्शन लेती हैं, यानी आयोग उनको एलिजिबल करता है कमेटी का गठन करने के बाद, तो कट ऑफ आपकी फाइनल भी बढ़ेगी। अब कट ऑफ कितनी बढ़ेगी ये अभी कोई भी किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। आयोग कमेटी के गठन होने के बाद अगर निर्णय लेता है कि बीएससी होम साइंस की छात्राएं एलिजिबल हैं, अगर ये एलिजिबल हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि फाइनल कट ऑफ जो होगी वह आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, यानी कि फाइनल कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए आपका होम साइंस सोशोलॉजी बीए में, ये बहुत तेज़ी से बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या बीएससी में, यानी माफ़ करिएगा बीए में अगर आपके पास होम साइंस हो या सोशोलॉजी हो, क्या ये दोनों साल होना चाहिए या 3 साल होना चाहिए? यानी बीए में 3 साल होना चाहिए, होम साइंस सोशोलॉजी या 2 साल होना चाहिए? आप लोगों को एक बार नहीं 10वीं बार बताया गया है कि अगर सेकेंड ईयर में आपका होम साइंस या सोशोलॉजी हो, या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में आपका होम साइंस या सोशोलॉजी हो, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर अगर है तो आप एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं कि फाइनल ईयर हो, जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आपका सेकेंड ईयर तक होम साइंस या सोशोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन को लेके, और उसके पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह भी आपको जानकारी मिल रही होगी कि जो 2693 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें से 126 पद इसमें से कम कर दिया गया है। अब पदों की संख्या 2567 हो गई है। काफ़ी लोग यह भी भ्रम फैला रहे हैं कि 126 में से ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं गई है, केवल ओबीसी, जनरल, एससी एसटी की सीट गई है। यह कहीं पे नहीं लिखा हुआ है
कि ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं गई है। इस 126 में से यानी 2693 जो पद थे पहले जिसमें विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें से टोटल 126 पद निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे यह क्लियर नहीं है कि जनरल के कितने पद गए हैं, ओबीसी के कितने पद गए हैं, एससी एसटी के कितने पद गए हैं, यानी सभी कैटेगरी से ये पद कटे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक कैटेगरी से 126 पद कम हुए हैं। तो अगर देखा जाए जो टोटल पोस्ट होती है किसी भर्ती विज्ञापन की, तो उसमें 50% होता है जनरल और 10% होता है ईडब्ल्यूएस। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज होते हैं। तो 126 जो पद हैं ये टोटल वैकेंसी से गए हैं। तो यहाँ पे जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो, सभी कैटेगरी के पदों से यह पद को निकाला गया है 126। बातें तो क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब बात आती है कि जो 24 सितंबर को जो पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, पहले शिफ्ट का पेपर जो था ये हमारे द्वारा नहीं, ना हमारे ग्रुप द्वारा, ना हमारे टीम द्वारा ये तैयार किया गया है, लेकिन जो आयोग की मंशा है, जो आयोग जिस आंकड़ों पे काम कर रहा है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर है इसको इजी टू मॉडरेट ठहराया है और सेकंड मीटिंग का जो पेपर है इसको मॉडरेट टू टफ ठहराया है। और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया किसी भर्ती विज्ञापन में अगर लागू होती है, ये मान के चलिए कि जिस भर्ती विज्ञापन में कोई भी पेपर हो, अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो वहाँ पे नंबर घटते हैं यानी कम होते हैं। अगर पेपर मॉडरेट टू टफ आता है तो वहाँ पे नंबर बढ़ते हैं। तो मुख्य सेविका के 24 सितंबर को 2 पालियों की परीक्षा में फर्स्ट मीटिंग का नंबर जो है यहाँ पे 2 नंबर तक यानी 1 से लेकर 2 नंबर तक कम आपको देखने को मिलेंगे। अब कैसे देखने को मिलेंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा, ये आपके रिजल्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को भ्रम में नहीं रखा जाता। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी अभी तक अपडेट दी गई हो, चाहे रिवाइज आंसर की में जो नंबर बढ़ा हो उसको लेकर सबसे पहले जानकारी दी गई थी, नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई थी, और सबसे पहले आप लोगों को कट ऑफ को लेकर भी बताया गया था कि कट ऑफ क्या बनने वाली है। तो अब तमाम चैनलों के माध्यम से जानकारी आपको मिल रही होगी कि पहले लोग 45-48 बता रहे थे, अब सभी लोग 50-52 बता रहे हैं, 55 बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से ये अपडेट दी गई थी कट ऑफ कितनी जा रही है। और सेकंड मीटिंग में अगर देखा जाए तो 2 से 3 नंबर बढ़ना तय है। यहाँ पे 2 से 3 नंबर सबको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में 1 से 2 नंबर कम हो सकते हैं। यह 100% है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। अब बात आती है कि क्या नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया डीबी के रिजल्ट में लागू होगी या फाइनल परिणाम में लागू होगी। तो आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर की जो प्रक्रिया है, चाहे नंबर कम हो चाहे नंबर ज़्यादा हो, यह आपके डीबी रिजल्ट के साथ में बन के आएगी। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का इतिहास गवा रहा है, अभी तक आपका अंक पत्र नहीं जारी किया है कि आप कितने नंबर पाए हैं, कितने नंबर से आपका सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर आपके कम हुए हैं। अभी आप लोग वीडियो का देखेंगे पेपर, वहाँ पे किसके कितने नंबर बढ़े, कितने नंबर कम हुए, किसी के पास कोई डाटा नहीं। बस पीडीएफ में अपना नाम चेक किए, नहीं है तो आप पास हैं। क्यों नहीं पास हैं और क्यों पास हैं, इस पर कोई भी जवाब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं जारी किया, और ना ही आयोग मॉकशीट जारी किया कि वीडियो में कौन कितना नंबर पाया हुआ है। तो खैर ये बात हो गई। डीबी का रिजल्ट जब आपका जारी होगा तो वह नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के साथ में जारी होगा, और फाइनल परिणाम की कट ऑफ क्या होगी ये आपको तो डीबी होने के बाद क्लियर हो पाएगा, और जो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा वही आपका कट ऑफ होगा। ये आप लोगों को बता दिया जा रहा है। और अभी डीबी के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताई गई है कि 52 से लेकर 55% अगर आपके सही हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं, बाहर नहीं होंगे। ये डीबी की कट ऑफ है। और अदर कैटेगरी की बात करें एससी एसटी की, तो पिछले वीडियो में बताए हैं, आप लोग जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा, जॉब बी तक की मुख्य सेविका कट ऑफ। अभी हाल ही में यानी कि 1 सप्ताह के पहले की वीडियो होगी, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यही कट ऑफ बताई गई थी, वही कट ऑफ आपको देखने को मिली है। जो लोग भर्ती को कोर्ट में दोबारा से लेके जा रहे हैं एक प्रश्न को लेके, यह भर्ती अगर कोर्ट में जाती भी है, देखिए जाना तो तय है कि काफ़ी लोग तैयार हैं कोर्ट जाने के लिए, उनका अगर एक प्रश्न से नहीं होता सिलेक्शन या फिर डीबी में नहीं होता तो कोर्ट जाना तय है। लेकिन कोर्ट इस भर्ती पर स्टे यानी कि ये लोग स्टे तो लेंगे नहीं, और कोर्ट भी इसमें ज़्यादा समय लगाएगा नहीं, क्योंकि भर्ती काफ़ी पुरानी है। तो 1 नंबर का जो विवाद है, यानी कि जो एक प्रश्न का विवाद है, इस प्रश्न का निपटारा हो जाएगा, और संभवतः इस प्रश्न में सभी को समान अंक मिलेंगे। यह भी आप लोगों से पहले ही बता दिया जा रहा है कि जिस क्वेश्चन को लेकर लोग कोर्ट जा रहे हैं, कल से तमाम हमारे पास कमेंट वगैरह आ रहे थे, तमाम मैसेज आ रहे थे पर्सनल कि सर हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। देखिए, अगर आपका एक प्रश्न से सिलेक्शन नहीं हो रहा है या रुक रहा है तो आप कुछ सोचिए, अन्यथा आप एक प्रश्न को लेकर फिर एक विवाद बनाना चाहते हैं भर्ती में, तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। वैसे ही भर्ती पुरानी है, तो हमें ये नहीं लगता कि अभी आपको कोर्ट जाना चाहिए। आप आयोग जाके आयोग से अगर प्रयास करेंगे तो आयोग इस पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। लेकिन अगर आप लोग कोर्ट चले जाएंगे फिर भर्ती एक लंबा इंतजार, वैसे भी भर्ती पेट 21 के है और काफ़ी पुरानी भर्ती हो गई है, 2024 चल रहा है, अभी तक डीबी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और आप लोगों से भी बता दिया जाए कि डीबी का रिजल्ट किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। अभी डेट क्लियर नहीं हुई किस दिन जारी होगा, लेकिन जो जानकारी मिली थी कि 22 से 23 के बीच में रिजल्ट जारी होने वाला है।
अभी तक की अपडेट यही है। अगर आयोग कुछ और बदलाव करना चाहता है, आयोग और लेट रिजल्ट जारी करेगा तो भी बता दिया जाएगा। कल तक आप लोग इंतजार कर लीजिए, कल आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि क्या रिजल्ट में और देरी होगी, क्या रिजल्ट कल या परसों में देखने को मिल जाएगा। बाकी और कुछ अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाओं की जानकारी आपको दे दी जाए। अब काफ़ी लोगों को ऐसा मैसेज आएगा कि आप कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, आप नॉर्मलाइजेशन करा रहे हैं क्योंकि हमारा पेपर टफ था। देखिए, आपका पेपर टफ था या किसी का पेपर ईजी था, इसमें हमें सिलेक्शन नहीं लेना है, हम आपको गुमराह नहीं करेंगे। अभी हम कह दें कि आपकी डीबी की कट ऑफ 45 जा रही है तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन जब डीबी का रिजल्ट आएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा 45 नंबर पे, तो फिर आप ये सोचेंगे कट ऑफ गलत बताया। तो हमारा काम है कि आपको सही और स्पष्ट जानकारी देना। कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, जैसे भी कोई अपडेट निकल के आती है अधिनियम सेवा चयन आयोग से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर और एक प्रश्न का जो विवाद है इसको लेकर जैसे कुछ निपटारा होता है आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।